सर, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। नए साल की शुरुआत हुई है। तकरीबन 8 या 9 टाइगर्स की डेथ हुई है। और इससे पहले वाला जो साल था उसमें 54 टाइगर्स की डेथ हुई है, सबसे हाईएस्ट आंकड़ा था। अब इन डेथ्स को बचाने के लिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं इसमें शिकार भी है, करंट भी है और नेचुरल डेथ भी है, क्या कुछ विभाग कर रहा है कि टाइगर्स को हम विभाग के पास व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारी भी है, अमला भी है पूरा। हम लोग को जितनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए हम लोग तो यहाँ से मुख्यालय से उनको व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार मैं इस चीज को बड़ा ब्लंटली कहूंगा कि हम लोग की ही लापरवाही बोल सकते हैं, जिसके वजह से मतलब विद्युत करंट से हो जाए या तुम्हारा वो स्नेर लगा के, फंदा लगा के। और ये हर साल का है। हर साल ठंडी में आप उठा के देखोगे, खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का जो होता है बारिश के बाद, उसमें किसान लोग जब अपना फसल की सुरक्षा के लिए कई बार उन्होंने कुछ लगाते, उसको रोकने के लिए कई लोग अपना इलेक्ट्रिक का भी लगाते थे उसमें कि वो फसल करने न जाए कर जानवर। उस चक्कर में हमारे टाइगर्स और पैंथर्स की भी डेथ हुई है। अभी लगभग अमूमन मध्य प्रदेश सभी जगह आपको मिलेंगे, रायसेन तरफ देखो, सीहोर देखो, तो ऐसी हुए हैं। अभी बांधवगढ़ में भी 2 दिन पहले हुई है, तो ये बड़ा चिंता का है कारण। और मैं तो बड़ा ब्लंटली शुरू में भी पत्र लिखा हूँ, वीसी भी लेता हूँ, तो मेरा मुद्दा यही रहता भी कि आप लोग अपना भ्रमण केवल भ्रमण के नाम से मत करो। यू शुड हैव अ स्मार्ट पेट्रोलिंग। स्मार्ट का मतलब ऐसा है कि जहाँ विद्युत लाइन का जाल बचा हुआ है, जहाँ पे हमें पता है कि हर साल इस क्षेत्र में तुम्हारी विद्युत करंट से या स्नेर लगा के मृत्यु होती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। तो स्मार्ट पेट्रोलिंग की हमको आवश्यकता है, और स्मार्ट पेट्रोलिंग हम लोग जब करेंगे तो ये समस्या थोड़ा सा कम हो सकता है। तो 3 मुख्य कारण है, शिकार हाँ, और करंट और हाँ, तीसरा तस्करी। हम्म। इसी वजह से क्या इतनी बड़ी मात्रा में शिकार हो रहे हैं कि 5 साल में 224 टाइगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो आप लोग के इसमें क्या है, ये काफी बड़ा नहीं, बीच में भी हुआ था, तो बीच में एसआईटी गठित भी की थी। एसआईटी गठित में ही बहुत से मुद्दे निकले थे। उनको बताया गया था कि आप लोग इस प्रकार से अपना निगरानी करें। हम लोग यहाँ स्ट्राइक भी है, भारत सरकार एनटीसी में हम लोग की इन्फॉर्मेशन जाती है। लेकिन क्या है, संख्या इतनी ज्यादा है, तो हमारा ये है कि टाइगर तो मरेंगे, क्योंकि टाइगर की उम्र तो 12 साल, 15 साल, 12 साल ही मान लीजिए वाइल्ड में, तो वो नेचुरल डेथ में मरेंगे। लेकिन नेचुरल डेथ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस घटनाएं हो रही है वो वाकई में चिंता का कारण है। तो आपको लगता है कि जो शिकारी भी है वो भी एक्टिव हुए हैं, क्योंकि कुछ शिकार शिकार का इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि हमें हर जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए सब में बॉडी इंटैक्ट मिली है। एक हाथ दो कहीं रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गॉट द बॉडी इंटैक्ट। अगर शिकार का प्रकरण अगर होता तो उसमें बॉडी के कोई ना कोई पार्ट मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग, बॉडी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ रहता उसमें। तो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है शिकार का, लेकिन वी आर ऑन अलर्ट। हमने सबको अलर्ट इशू किए हैं कि आप लोग बिल्कुल जो अपने क्रिटिकल एरियाज, सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है कि आपका जो जबलपुर वाला एरिया, वो कटनी वाला एरिया बड़ा सेंसिटिव है, इटारसी से लगा हुआ एरिया बड़ा सेंसिटिव है, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ एरिया सेंसिटिव है, बुरहानपुर साइड वाला एरिया सेंसिटिव है, सतना साइड का एरिया सेंसिटिव है, सबको पता है। हमें थोड़ा सेंसिटाइज होने की आवश्यकता है कि हमें पता होने के बाद भी हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो मैंने ये पता होने के बाद में परसों वीसी लिया था मैंने। वीसी में सभी टाइगर रिजर्व के और बाकी भी अधिकारी थे, उनमें विशेष करके सिपाही वार्डन भी थे, हम भी उनको बताया कि भाई आप लोग जस्ट, हम लोग जैसे भ्रमण करते भ्रमण मत करो भाई, आप सुनिए तरीके से भ्रमण करो और अपना जो जो सेंसिटिव एरियाज है उसमें आप करिए। और हमने यहाँ तक भी कहा कि अगर कहीं आपको गलती से तार भी दिख जाता है किसी खेत में, तो उस खेत वाले के विरुद्ध कार्रवाई करिए। ये लेटर राइटिंग में भी इशू किया मैंने। और कर्मचारी दोषी पाया जाता है कि उसने इस बीट में अगर भ्रमण नहीं किया कई दिनों से, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करिए। तो वी आर वेरी स्ट्रांग ऑन बोथ, हमारे कर्मचारी के विरुद्ध तो कार्रवाई करने के लिए भी, और बाकी ऐसी कार्रवाई भविष्य में न इसके लिए भी वी आर रिटन वेरी स्ट्रांगली टू द सभी अधिकारी। आप लोगों ने पत्र भी लिखा था जिसमें ये कहा था कि कई बार करने का आदेश करने के बाद भी पुलिस का काम उस तरह से नहीं हो रहा है, घोर निंदा का विषय। हाँ, नहीं, अभी भी मैं एक्शन ही ले पाएंगे हम लोग। अगर बार बार करने के बाद भी कर्मचारी अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो वी विल बी टेक एक्शन अगेंस्ट देम। कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। हम ऐसी मरने नहीं देंगे कि लगातार डेथ हो रही है और वी आर सिंपली सिटिंग आइडल, ये नहीं होगा। तो 2026 में भी कितनी डेथ हुई है 2026 की बात करें तो? अभी 9-10 जो बता रहे हैं आप लोग, उसी की कितनी हुई है। सर और कुछ ये जो निगरानी के
कुछ क्या अलग कुछ से- उसको हाईटेक करने की भी प्लानिंग बन रही है या सर, फोर्स तैनात करने की भी कुछ नहीं प्लानिंग बन नहीं रही है? व्यवस्थाएं है सब चीज। हम मेरा स्मार्ट पेट्रोलिंग की समस्या है, स्मार्ट पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। आधुनिक एआई का इंटेलिजेंस के लिए कोई मना नहीं है उसके लिए भी। और जो बफर की आप बात करें तो बफर में क्या इंटरेक्शन जो होता है, एनिमल्स इधर से उधर जाते हैं फिर बफर एरिया में जाते हैं, वो ऐसा एरिया क्रिटिकल रहता है जहाँ पर गाँव वाले परेशान होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो बफर का अलग से योजना बनी है, जो आपने बताया ना कि इतने करोड़ की, तो उसी को लेके बनी है ताकि उस एरिया को फेंस कर ले। वही अच्छा है। हाँ, यही हाँ पूछा हाँ था जो हाँ 390। हाँ हाँ वही वाला टाइगर रिजर्व के आसपास बफर एरियाज में ना, जो विलेजेस से घिरा हुआ एरिया है जहाँ पे एनिमल चले जाते हैं, तो उसी को दोनों चीजें उसमें एनिमल प्रोटेक्शन का भी और विलेजेस का प्रोटेक्शन का भी, दोनों चीजें उसमें शामिल हैं। सर एक और छोटा हाँ। सवाल है। सर ये चीते भी आने वाले हैं हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ से किया जाएगा, जी, कब आ रहे हैं? अभी जैसी तीसरा घर आपको चीतों का पता ही चल गया है कि यहाँ पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में हो गया। दूसरा अभी उनका फेंस का काम जैसी वहाँ पे बाकी जगह हो वैसी फेंसिंग का काम प्रगति पर है। जब हो जाएंगे उसके बाद ही हम लोग लाएंगे। फिलहाल तैयारी चल रही है उनकी। सर ये 28 तारीख को लेकर आ रहे हैं 8 चीते हम नामीबिया से आ रहे हैं। अब मुझे उसकी पुख्ता जानकारी है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा आपको, क्योंकि ये सारा दिल्ली से हमारी भारत सरकार तय करती है सब चीजें, और हमको जो सूचना मिलेंगी तो जो मुझे पता रहेगी तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है।